और जगत दीदी का भाई बहन का बॉन्डिंग इतना मजबूत था, तो जगत दीदी का क्या जरूरत आन पड़ी थी कि दूसरे को भाई बनाने के लिए। और ये लेडीज ग्रुप में नहीं, मर्दों के ग्रुप में जाके डांस करती थी, बहन बहन भाई भाई कर के सबके गोदियों में चढ़ती थी। और आप इसके जितने भी वीडियो देखोगे जगत दीदी का, सभी भाइयों ने इसको गोद में उठा के डांस करवाया है, सभी भाइयों ने। जो कि यहाँ पे अगर 50 लेडीज की ग्रुप है तो लेडीज की ग्रुप में वो औरत शामिल नहीं होगी, बस अपना विधवापन दिखा के, सिंपैथी इमोशनल कार्ड खेल के लड़कों को मर्दों के ग्रुप में वो जाती थी और ठुमके लगाती थी। यही जगत दीदी का असली सच्चाई है। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलती हूँ, जो सोशल मीडिया पे रहता है इसी के ऊपर अपना ओपिनियन रखती हूँ। यहाँ पे मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ कि एक सिंगल मदर को इस तरीके से मुझे बोलना पड़े। और मगर जो सच्चाई सामने आती है ना, एक औरत का बसा बसाया घर बर्बाद हो रहा है। और सरिता जेठू ने तो खुलेआम इस औरत के बारे में बताया था, मगर शायद उस टाइम अगर जनता जनार्दन सब समझ जाती तो शायद आज मनीषा को ये जो मनीषा के साथ अभी जो हो रहा है, जो बीत रहा है, शायद ये नहीं बीतती। एक औरत 2 साल से स्ट्रगल कर रही है, 2 साल से स्ट्रगल कर रही है, अपनी रिश्ते को कुर्बानी दे रही है। आप इस मनीषा को और कितना बोल रहे हो सहन करने के लिए, कितना बोल रहे हो कि सहन करो। बस मनीषा तुम अपने लिए अब स्टैंड लो। कितना तुम मासूम, कितना तुम इनोसेंट तुम बनते रहोगी। कब तुम अपने लिए स्टैंड लोगी? जब तुम्हारा पूरा सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तब तुम अपने लिए स्टैंड लोगी। हमेशा हर बार तुम सचिन को माफ कर देती हो, हर बार मतलब अपने रिश्ते को मतलब बचाने की हमेशा कोशिश करती हो। रिश्ते को तुम बचाओ मनीषा, मगर रिश्ते को बचाने के साथ साथ खुद के लिए स्टैंड भी लेना सीखो, खुद के लिए बोलना भी सीखो। जो तुम्हारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है ना, खुद के लिए आवाज उठाना सीखो। नहीं तो ऐसे रिश्ते में तो तुम्हें तो सब पतले कर के सब मार देंगे, तुम्हें घोट के मार देंगे। जिस तरीके से तुम अपनी हालत कर रखी हो, इतनी दुबली पतली हो गई हो, अपनी हालत देखो कि तुम कैसी हो गई हो। दूसरे के बारे में कम, अब खुद के बारे में ज्यादा सोचो। जगत दीदी ने सबके घरों में आग लगाया है, सबके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश किया है। सोशल मीडिया पे ये जगत दीदी से कितने लोगों का रिश्ता था, अभी इस औरत का किसी से भी नहीं रिश्ता है, किसी से भी नहीं रिश्ता है। क्यों नहीं रिश्ता है? क्योंकि ये औरत सिर्फ सोचती है, किसी के इमोशनल को नहीं समझती है, किसी का भी स्पेशल फील किस तरीके से कराया जाता है नहीं समझती है। सिर्फ ये औरत इतनी बड़ी सेल्फिश है कि वो किसी के भी पार्टी में जाती है, कहीं भी जाती है, सिर्फ वो खुद के बारे में सोचती है कि मुझे लोग स्पेशल फील करवाएं। जब पूजा 9th मंथ प्रेग्नेंट थी और उस टाइम सचिन जो है गृह प्रवेश करवाया, ये औरत बोली थी, ये सब ने सचिन को ऐसा माइंड वॉश किया था, ऐसा कुछ दिमाग में भरा था कि सोचो एक लौती बहन है मनीषा, सचिन का एकलौती बहन है, नहीं कि 10 बहन है तो चलो भाई एक नहीं आई तो ये आ गई, ये नहीं आई तो ये आएगी, एकलौती बहन है। इतना दिनों से ये वेट किया, मगर अचानक से गृह प्रवेश करवा लिया। कितना आलीशान, कितना बड़ा फंक्शन रखा था, आप सबने भी देखा था अंबाला के हाउस में गृह प्रवेश जब करवाया था। मगर एक बहन 9th मंथ प्रेगनेंसी थी, इतना दिन से वो वेट किया, मगर लास्ट मोमेंट में एक जगत दीदी ने गृह प्रवेश के लिए हाँ बोला और पूजा का जगह जगत दीदी लिया और पूजा के बच्चे का जगह जो है अपनी बेटी को दिलवाई, यानी अपनी बेटी को भी भरपूर इस्तेमाल किया इस चीजों में। अब बताओ, अपने भाई के लिए ये जगत दीदी जो है एक शब्द नहीं बोल सकती है। अपने भाई, अपने परिवार के लिए जगत दीदी आज तक एक शब्द नहीं बोला है। दूसरे को रिश्ते को तोड़ने के लिए जगत दीदी एड़ी चोटी का जोड़ लगाया है। पूजा बोलती है कि मेरा रिश्ता तो कमजोर है, जो कुछ है सामने दिख रहा है, मगर आपका रिश्ता तो बहुत मजबूत था, तो बाहर में भाई बनाने की क्या जरूरत थी? बाहर में दूसरे को भाई बनाने की क्या जरूरत थी? हमारा तो रिश्ता कमजोर है तो हमने कोई दिखावा नहीं करती, जो है वो सामने है, मगर आपका रिश्ता तो मजबूत है, तो आपका कौन सी जरूरत आन पड़ी थी? आपके ऊपर कौन सा ऐसा दुख पड़ा था कि अब दूसरे को भाई बनाने की जरूरत आन पड़ी आपको? इसका जवाब दो। यहीं पे सचिन की बहन बोलती है कि पहले भाई बहन के रिश्ते के नाम पे इस
दीदी का कलंकित किया है। उसके बाद बोलती है कि जिसके घर में खुद 5 चैनल है वो हमारे ऊपर बात करेगी। तो जगत दीदी तुम अपने घर में खुद झांक के देखो कि तुम्हारे घर में कितने चैनल है, 5 से ज्यादा होंगे। इतनी बड़ी सेल्फिश है जगत दीदी है कि मत पूछो मत पूछो। सोचो अगर मनीषा यहाँ पे गलत होती तो क्या सब लोग सपोर्ट करते, मगर यहाँ पे मनीषा के फेवर में सभी लोग हैं। जगत दीदी की काली सच्चाई मतलब आपको मैं क्या बताऊं, इसकी जो सोच है ना जगत दीदी को मत पूछो। मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला है ना इसमें मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है। जगत दीदी किसी को बोलती है फिजिकल होने के लिए, एक लड़का मैं दे रही हूँ तुम इसके साथ फिजिकल हो जाओ, ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है, इसमें क्या है। अगर ऐसी औरत को इस चीज को फिजिकल होना नॉर्मल कहलाता है तो वो इंसान, जगत दीदी को इंसान कहना आपकी पागलपन है, क्योंकि इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं। अगर जगत दीदी की सोच इतनी गंदी है तो सोचो, जो औरत इस तरीके की चीजों को नॉर्मल बोलती है उस औरत की सोच आप सोच सकते हो कि कितनी गंदी है। फिजिकल रिलेशन को यह नॉर्मल बोल रही है कि ये तो नॉर्मल है। शादी होते हैं, एक लड़का और लड़की का जब शादी होता है ना, वो शादी एक खेल नहीं होता, एक गेम नहीं होता है। एक लड़का और लड़की का जब शादी होता है ना तो 2 दिलों का बंधन होता है, 2 दिलों का मिलन होता है, 2 आत्माओं का मिलन होता है। मगर ये जगत दीदी की इतनी गंदी सोच है कि इस तरीके की बातें बोलती है। तभी सरिता जेठू ने इसकी काली सच्चाई जानी और सबके घरों में जो घुस घुस के जब पब्लिक इसको नहीं पहचानती थी तो घुस घुस के अपने आप जाती थी, घुसती थी। जब इसकी बारी आई तो सबके लिए दरवाजा बंद कर लिया, सबको दुश्मन बना लिया, सब इसके लिए दुश्मन हो गए। और सोचो सरिता जेठू इस जगत दीदी को अपनी बेटी मानती थी, बहन मानती थी, और पायल पहनाने की चीज को भी इसने मजाक बना के रख दिया। जो पायल पहनाई थी एक बेटी के दर्जे से, एक बहन के दर्जे से पहनाई थी, क्योंकि सरिता जेठू का कोई दिखावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। किस बात की दिखावा करेगी, वो इतनी अमीर खानदान सी है कि उसको ना ही पैसे की कमी है ना कोई चीज की कमी है, वो दिखावा कभी नहीं करती। और सरिता जेठू को एक खासियत है कि वो जिससे भी रिश्ता निभाती है ना दिल से निभाती है। मगर ये औरत जो है उसको भी मजाक बना के रख दिया। सरिता जेठू के प्रेगनेंसी को भी मजाक बना के रख दिया कि जेठू पेठू, क्या मतलब इस तरीके से गंदे गंदे वर्ड बोले गए थे। इसकी प्रेगनेंसी को हरासमेंट किया, इतना गंदा शब्द बोल बोल के इसकी मानसिक रूप से सरिता जी को मानसिक रूप से परेशान कर रही थी। इसको क्या हार्मोन चेंज होता है प्रेगनेंसी में, उसको कुछ भी दूसरे औरतों के कोई भी दुख नहीं होता है। दूसरी औरत को किस तरीके से स्पेशल फील करवाया जाए उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दूसरी की चीजें ना इसके लिए नॉर्मल है। ये सिर्फ जगत दीदी दूसरे का पार्टी में जाए, फंक्शन में जाए, घर में जाए तो उसको 10 मर्द मिल के उसको स्पेशल फील करवाए तो ये जगत दीदी को अच्छा लगता है और स्पेशल फील होता है। तब लगता है कि जगत दीदी को सबने सपोर्ट किया। और हाँ, जब तक जगत दीदी सभी को गले लग के नहीं रोएगी, जब तक गले सबको नहीं लगाएगी, तब तक इस जगत दीदी को संतुष्टि नहीं मिलेगा। तो जगत दीदी ऐसी है। आप खुद बताओ कि जगत दीदी के चरित्र पे, जगत दीदी के इज्जत पे इतना कुछ ऑडियंस बोल गई, इतना सोशल मीडिया पे इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई, छीछी लेदर हो गई, मगर अभी तक उसका भाई जो मोछ पे ताव रख रहा था कि अगर मेरी बहन की इज्जत, अगर ऐसा कुछ निकलेगा, अगर मेरी बहन चरित्रहीन रहेगी तो मैं अपना मोछ मुड़वा लूंगा, वो कर लूंगा। आज कहाँ गया तिवारी खानदान का इज्जत? एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं अपना पक्ष रख रही है? बस सीधे बोलती है कि मेरे घर में खुशियां आने वाला है और दूसरे को कम्युनिटी और लाइव देख के मेरे चैनल पे मत आया करो और मैं अपने खुद परेशान हूँ। तो तुम्हारे वजह से जगत दीदी बहुत सारे लोग जो है परेशान है, तुम्हारे वजह से बहुत सारे लोग नॉर्मल भी, जिसको कोई भी लेना देना नहीं है ना आपसे, वो भी मानसिक रूप से डिप्रेशन में है, माइग्रेन के शिकार हो चुके हैं। और तुम जब दूसरे को दुख दे रही थी उस टाइम दूसरे का दुख नहीं दिख रहा था कि मेरे वजह से सामने वाला पर्सन परेशान हो रहा है, तो उस टाइम तो तुम्हें सिंपैथी कार्ड खेलना था, सिंपैथी गेम करना था।
अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा दुखी हो रही। एक इंसान अभी इस दुनिया में, जो बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आया है, उस खुशी का तुम सब पूरी फैमिली जो है बेसब्री से इंतजार कर रही हो, मगर एक बंदे का, एक औरत का बसा बसाया घर बर्बाद हो रहा है, उसका कोई भी फिक्र नहीं हो रहा है। अपना पक्ष क्यों नहीं रख रही हो अगर तुम सच हो तो? सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अभी मनीषा का एक कम्युनिटी आया था, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। मनीषा बोल रही थी कि कोई भी ऐसा वैसा कुछ ना बोले और मैं ठीक हूँ, और बहुत सारे लोग जो हैं थोड़ा सा लगा बजा के बातें कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा वैसा ना बोले। और मनीषा की माँ, सचिन की माँ जो है यानी अप्सरा मॉम अब अम्बाला पहुँच गई है। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि सचिन जहाँ कहीं भी हो वो वापस आए और अपनी बातों को रखे। और मुझे लग रहा है कि जो सचिन ऐसी हरकतें कर रहा है ना, उसको अपनी दिमाग पे खुद का कंट्रोल नहीं है। क्या है नहीं है वो जब तक बातें नहीं रखेगा तब तक ऑडियंस को कैसे पता लगेगा। मगर कुछ ना कुछ ऑडियंस को थोड़ी सी आश्वासन है कि अब आंटी जी पहुँच गई हैं तो अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आंटी जी ने इतना कुछ बोला है कि मेरा परिवार इतना कमज़ोर नहीं है कि ऐसा कुछ गलत कदम उठा सके, और मनीषा इतना कमज़ोर नहीं है कि वो अपने आप को ऐसा कुछ करने के लिए सोचे। तो ये सुन के अच्छा हुआ। एक माँ का विश्वास है, एक माँ का हृदय से, आत्मा से आवाज़ निकलता है। हर माँ का एक अपने बच्चे के लिए दुआएं ही निकलती है कि मेरा बच्चा कभी भी वो गलत नहीं कर सकता, और गलत भी किया तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। हर माँ बाप का बच्चे से ना यही एक उम्मीदें होती है, और माँ बाप जो है अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद ही देती हैं, बद्दुआएं नहीं देती हैं। और सचिन की फैमिली के ऊपर लोगों ने कितना कितना वीडियो बना डाला, ना जाने क्या से क्या बोल डाला, मगर आज तक सचिन की माँ जो है अप्सरा मॉम किसी को ऐसा कुछ नहीं बोला, ना ही किसी का चैनल डिलीट करवाया है, ना ही किसी को बद्दुआ दिया है। मगर ये जगत दीदी की माँ जो है लोगों को बद्दुआ देती है। जगत दीदी खुद बद्दुआ दिलवाती है, अपनी चरित्र के बारे में अपनी अंदर नहीं झांकती है कि मैं कितना गंदी हूँ, कि मैं क्या हूँ, मेरा फैमिली कैसा है, अपने अंदर नहीं झांकेगी। मगर दूसरे के चैनल खत्म करवाया एंगेजमेंट के बाद, और अकड़ की इतनी आवाज़ें थी, उसको बोलती थी ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तुम तो इतनी गिरी हुई घटिया औरत हो कि एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग कर दिया। भाई बहन के आड़ में न जाने कैसे कैसे संबंध तुम रखती हो, गंदी औरत। ऐसे ऐसे लोगों के वजह से हमारे मतलब भाई बहन के रिश्ते से भी विश्वास उठने लगा है। भाई बहन के नाम को ये सब कलंकित करके रख दिया है। अगर ये औरत सही है जगत दीदी, तो अपने पक्ष क्यों नहीं रख रही है, क्यों मुंह छुपाई है? सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।